एक बेटी ने जन्म लिया जिसके शरीर की सुगंध बड़ी प्रबल है। व्यक्ति के जीवन की सुगंध से ज्यादा बड़ी सुगंध होती है उसके अच्छे कर्म की सुगंध। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म करते। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ, कुछ अच्छा कर कर जाओ। जरूरी है। शिव कथा कह रहे हैं, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही। कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है, तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देवऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना कर कर रखा है। जिस कामदेव को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था। भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना दो।
और वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने, देवऋषि नारद की अभिमत्ता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमत्ता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान